हेलो फ्रेंड्स। आज से हम लोग जेपीएससी 7th जेपीएससी के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। तो ये सेट 1 का पेपर 1 है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चुटिया के स्थान पर किसे बनाया था? तो चुटिया के स्थान पे भीमकर्ण ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढाल विद्रोह कब हुआ? 1769, 1770, 1767, 1771। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1767। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है? तो परहिया, बिरहोर, बिरजिया, चिकबड़ाइक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चिकबड़ाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा सीट झारखंड के अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गोड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी पत्रिका रांची से प्रकाशित नहीं होती थी? तो ऑप्शन है घर बंधु, आर्याव्रत, झारखंड, सोशल जर्नल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, झारखंड। क्योंकि ये रांची से न प्रकाशित होकर के गुमला से प्रकाशित होती थी लगभग 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गोमिया में। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिमोन उराव का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है खेल, कला, राजनीति, समाज सेवा। तो इसका आंसर हो जाएगा समाज सेवा। और ये सिमोन उराव को झारखंड के जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस झारखंडी नृत्य में नर्तक सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पाइका नृत्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन। मड़ुआ डाढ़ अभयारण्य किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है हाथी, भेड़िया, तेंदुआ, बाघ। तो आंसर इसका हो जाएगा भेड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोहराय चित्रकारी में किस देवता का विशेष चित्रण मिलता है? तो सोहराय चित्रकारी में विशेषकर पशुपति या प्रजापति का विशेष चित्रण मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो इसमें इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि लोहा और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। अब सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। भगवान बुद्ध के जीवन के 4 घटनाओं का सही मिलान। तो जन्म हो जाएगा लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा बोध गया में, और क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। प्रथम प्रवचन होगा सारनाथ में, निधन तो हो जाएगा कुशीनगर में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का 1,
टू का 4 और प्रथम प्रवचन सी का 3, तो 1 4 3 2, सॉरी डी हो जाएगा इसका आंसर, 1 4 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, गोमतेश्वर की प्रतिमा कृष्ण प्रथम में नहीं स्थापित करके वो गंगवंश से का राजा था वो करवाया था। कौन किया था? चामुंड राय ने। चलिए 15वां क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये मुख्य रूप से खरोष्टी लिपि जो पश्चिमोत्तर भारत में प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो ये बख्तियार खिलजी था। चलिए 17वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुल्तान भारत में नहरों का बड़ा जाल निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकुंडा का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ? तो गोलकुंडा का युद्ध कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह के बीच हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बहमनी राज की स्थापना 1337 ईस्वी के में हुई थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो आप इनका टाइम पीरियड जानिए भक्त तुकाराम के। तो 1668 से लेकर के 1649 ईस्वी के आसपास इनका टाइम पीरियड कहा जाता है मुगल सम्राट। तब इसमें से मुख्यतः दो सम्राट आएंगे, जो एक तो होंगे शाहजहां, एक है शाहजहां भी होंगे और दूसरे जहांगीर। तो इसमें तो शाहजहां दिया हुआ है नहीं, तो इस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा बी जहांगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए। तो फर्स्ट तो हो जाएंगे तुलसीदास, सेकेंड हो जाएंगे राजा राम मोहन राय, थर्ड हो जाएंगे दयानंद सरस्वती और फोर्थ हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। तो इसका कैसे रहेगा ट्रेंड? 1 2 4 3, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 22वां क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? तो ये कहा था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन, काकोरी कांड में पकड़े गए क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी किस जेल में हुई थी? तो इनको फांसी दिया गया था गोरखपुर जेल में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल और डायर की हत्या किसने की? तो
इसकी हत्या उधम सिंह ने की थी। तो इसका आंसर डी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की वर्णना की थी? बेसिकली उन्होंने मना किया था। तो ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? यहाँ पे देखिए नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, असम। 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा सर्वाधिक ऊंचा है? तो ये हो जाएगा चांगची तिवान दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमा को छूता है? मतलब किसका बॉर्डर सबसे ज्यादा राज्यों से लगा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। चलिए 29वां क्वेश्चन देखिए, डाफर जनजाति कहाँ पाई जाती है? केरल, गुजरात, झारखंड, नागालैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता के क्या कारण है? तो उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है? तो भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर मिनिमम होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने की है? फसल चक्र, मिश्रित खेती, बहुफसलीय खेती या इनमें से सभी? तो आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इनमें से कौन सा बांध चंबल परियोजना का एक भाग है? तो गांधी सागर बांध। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की 15वीं जनगणना जो 2001 में हुई, उसके अनुसार राज्य की आबादी में ऋणात्मक विकास दर्ज किया गया कौन सा स्टेट का? नागालैंड, केरल, मिजोरम की सभी? तो नहीं, इसका सिर्फ आंसर है नागालैंड। तो आंसर हो जाएगा ए। अब भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में स्थित है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस संविधान सभा से निर्वाचित हुए थे? तो बोल रहा है प्रारंभिक चुनाव में, यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है, प्रारंभिक चुनाव में। तो प्रारंभिक चुनाव में थे पूर्वी बंगाल से, फिर बाद में बम्बई प्रेसिडेंसी से आए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37वां देखते हैं, इनमें से किस अनुच्छेद में पर्यावरण के संरक्षण एवं वन तथा अन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख है? तो ये है अनुच्छेद 48, यानी इसका 48 ए या क, वही हुआ आंसर बी। इनमें से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो कृषि, रेलवे, रक्षा, वैदेशिक मामले।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। इनमें से कौन सा राज्य सबसे अंत में गठित हुआ? तो सबसे अंत में गठित हुआ अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन के हिसाब से। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की महानतम रक्षक माना जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब 41 का देख लेते हैं। ग्राम पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये अरुणाचल में लागू नहीं होगा। चलिए 42वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 243 घ के अनुसार पंचायतों के सभी स्तरों पर महिलाओं का कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया या फिर कितना भाग दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3, या फिर प्रतिशत में पूछे तो लगभग 33%। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके लिए नौकरशाही एक महाद्वीपीय मूर्खता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, थॉमस कार्लाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना 1977 में की गई। आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान कौन प्रस्तुत करता है? अनुच्छेद 170। इसका आंसर हो जाएगा ए। किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को उस देश का क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है यूएनपी। आंसर ए। 1949 में निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पीसी महालनोबिस। आंसर सी होगा। इन घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले कौन हुआ? हरित क्रांति। फिर कौन हुआ? बैंकों का राष्ट्रीयकरण। फिर कौन हुआ? गरीबी हटाओ। तो आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49वां क्वेश्चन। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो इसका आंसर हो गया सी, 1964 में। अब स्टॉक एक्सचेंज में इनमें से कौन सट्टेबाजी नहीं है? तो इनमें से कौन सट्टेबाजी नहीं है? दलाल। स्टैग भी है, तेजड़िया भी है, मंदड़िया भी है, दलाल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कंपनी के अंदर की जानकारी का पता लगाकर ट्रेडिंग करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। तो आंसर इसका डी होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी को दूर करने हेतु था? ट्राइसम, NREP, IRDP या इनमें से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार का कौन सा विभाग भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? रक्षा मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या गृह मंत्रालय? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विदेश मंत्रालय। चलिए 54वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कहाँ मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तिरुवनंतपुरम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। IMF के SDR बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को 2016 में जोड़ा गया? तो किसको जोड़ा गया? रेनमिनबी को। तो इस प्रकार से कुल 5 मुद्रा हो गया SDR में। अब SDR को एक क्वेश्चन और आ सकता है कि गोल्ड, पेपर गोल्ड किसको बोलते हैं? तो ये SDR को ही बोलते हैं, पेपर गोल्ड। ये ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एंडोस्कोप जो है प्रकाश का सकल परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन पे कार्य करता है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर करता है, ऐसा है नहीं। तापमान के, अच्छा ये नहीं करता है ना, तो ठीक है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, सही है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है, यह भी सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ऐसा नहीं है, बल्कि बढ़ता है। तो आंसर होगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी तत्व में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन तथा दो इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या, पूछ रहा है द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो द्रव्यमान संख्या 2 होगा, जबकि द्रव्यमान संख्या 4 होगा। दोनों जुड़ जाएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, जबकि ये होगा नंबर, क्या कौन सा नंबर है? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या 2 होगा और द्रव्यमान संख्या 4 होगा। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा गैस गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ मिश्रित किया जाता है? तो ये होगा हीलियम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60वां नंबर। इनमें से ड्रॉप फल किसे कहते हैं, किसे कहेंगे? तो ये होगा लीची, आंसर डी। उसमें होता है कि बाहर का हार्ड सरफेस में तो छिलका होगा, उसके बाद फिर मांसल भाग होगा खाने वाला, उसके बाद फिर अंदर हार्ड गुठली होगा, उसी को बोलते हैं ड्रॉप फल। तो उस हिसाब से लीची है यहाँ पे। चलिए 61वां नंबर क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा मानव तंत्र
का एक पाचक एंजाइम नहीं है, तो ये हो जाएगा गैस्ट्रिन। इसमें से ट्रिप्सिन भी है, टाइलिन भी है और पेप्सिन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62वां नंबर क्वेश्चन, नीम कोटेड यूरिया का उपयोग करने से भारत सरकार क्यों प्रोत्साहित कर रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यह मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। आंसर इसका सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन कोल्ड ब्लडेड एनिमल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चमगादड़। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सब भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, ये भी सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ये भी सही है। केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान, ये श्रीनगर में नहीं है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी। इनमें से था कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो ये से सुमेलित नहीं है, डी वाला, तो आंसर डी हो जाएगा। चलिए 65वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड का आरंभ कब हुआ? तो किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में आरंभ हुआ है, जो अभी भी प्रचलन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने के लिए मुख्य रूप से इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे गन्ना है, जेट्रोपा है, सनाय है, रबर पतवार है, तो इसमें जेट्रोपा का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति जो है जेट्रोपा, उसको बायोडीजल बनाने में उपयोग में लाया जाता है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले मछली कौन है? डॉग फिश, लेबियो फिश, हिलस फिश, गैम्बूसिया फिश, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गैम्बूसिया फिश। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर निर्माता का निर्माण नाम क्या है? विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर निर्माता का नाम क्या है? तो ये चार्ल्स बेजेस है, तो आंसर उसका ये होगा। भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आगमन कब हुआ? तो भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आगमन 1955 में हुआ, आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एप्पल का है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। भारत के किस राज्य ने सभी राज्य संचालित मदरसों को बंद करने के लिए एक बिल पास कर दिया है? तो ये आंसर होगा असम, तो आंसर इसका डी हो गया। भारत की सिंधु वीर पनडुब्बी किस देश ने अपने नौसेना में शामिल किया है? भारत की सिंधु वीर पनडुब्बी को किस देश ने अपने नौसेना में शामिल कर लिया है? तो ये तो है भूटान, नहीं सॉरी भूटान नहीं, म्यांमार। तो देखते हैं ऑप्शन, इसमें बांग्लादेश है, श्रीलंका है, और ऑप्शन है म्यांमार और ताइवान, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, म्यांमार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी 2020 में कब मनाई गई?
पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 2020 में कब मनाया गया? तो ये आंसर होगा 27 दिसंबर को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वां क्वेश्चन। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन, जो हाल ही में समाचार पत्रों की सुर्खियों में था, किस संगठन की वाणिज्यिक शाखा है? तो ये है इसरो की वाणिज्यिक शाखा। तो आंसर हो जाएगा डी। किस सशस्त्र बल ने हाल ही में सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, शॉर्ट फॉर्म साई, के नाम से एक मैसेजिंग एप्लीकेशन विकसित की है? तो इसका आंसर है इंडियन आर्मी। तो इसका आंसर हो गया बी, इंडियन आर्मी। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2050 तक। कौन सा देश 2020 तक एशियाई विकास बैंक एडीबी का सबसे बड़ा कर्जदार है? तो इसका आंसर है बी, अपना देश भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। केंद्र सरकार ने किस प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरह से सौर्यकरण करने की घोषणा की है? तो ये मंदिर है कोणार्क मंदिर। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का पुरस्कार किस क्रिकेटर को मिला है? तो ये है विराट कोहली। तो आंसर हो जाएगा डी, विराट कोहली। ईगा स्विटेक ने फ्रेंच ओपन का महिला खिताब जीता, वे किस देश की हैं? तो ये हैं पोलैंड की। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पोलैंड। किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा, इनमें से कौन होगा? तो इसका आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स जनवरी 2021 के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो एशिया के सब, जैसे ऑप्शन में है मुकेश अंबानी, एलन मस्क, रतन टाटा और जोंग सांसान। तो आंसर इसका हो जाएगा जोंग सांसान। अभी हाल ही में भारत की सबसे युवा मेयर आर्या राजेंद्रन बनी है, वह किस राज्य से संबंध रखती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 के विजेता कौन रहे? तो ये महाराष्ट्र के जो हैं रंजीत दिसाले। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी किताब जेके रॉलिंग द्वारा नहीं लिखी गई है? ईका बॉन्ग, द कैजुअल वैकेंसी, द कुकुस कॉलिंग, द ब्लू अम्ब्रेला। तो आंसर होगा डी, द ब्लू अम्ब्रेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, नहीं सॉरी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर हो जाएगा सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में बोल रहा है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार, मेदिनी राय पुरस्कार या अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार? तो आंसर इसका है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दची गांव राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? किस प्राणी के संरक्षण के लिए मेन रूप से प्रसिद्ध है? तो यह है बारहसिंगा के लिए, आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड डाटा बुक किन खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? देखिए जिसमें दिया हुआ है जानवर, फुंगी और पेड़। तो ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 3, केवल 1, 2, 3 तो और ये सभी। तो आंसर होगा ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा मूंगा चट्टान क्षेत्र नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सा मूंगा चट्टान क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका आंसर हो जाएगा खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी मूंगा चट्टान क्षेत्र नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट कौन है? तो ये हॉफमैन कप, फेड कप, स्विस कप, ओपन, सिंसिनाटी ओपन। तो ये है फेड कप, तो आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द वर्ल्ड बेनिथ हिज फीट किसकी जीवनी है? द वर्ल्ड बेनिथ हिज फीट किसकी जीवनी है? ऑप्शन है नवाब पटौदी, बाइचुंग भूटिया, पुलैला गोपीचंद, सचिन तेंदुलकर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पुलैला गोपीचंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93 नंबर। आपदा प्रबंधन अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया? यहाँ पूछ रहा है कब लागू किया गया। तो इसको लागू किया भारत में 2005 में। आपदा प्रबंधन अधिनियम को भारत में 2005 में लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94। 2020 के ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? ये पूछ रहा 2020 का ऑस्कर अवार्ड बेस्ट एनिमेटेड कैटेगरी में। तो इसको दिया गया है टॉय स्टोरी 4 को, आंसर डी होगा। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, गिलगिट के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो आंसर होगा नुब्रा घाटी के उत्तर में, नुब्रा वैली के उत्तर में, आंसर डी। अब 96वां क्वेश्चन। 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को उनकी लघु कथा संग्रह के लिए दिया गया, वो कौन सा है? लफ्जों की दरगाह, परिक्रमा, आत्मकथा या चेक बुक? तो आंसर होगा डी चेक बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर। इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था नहीं है? इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन संयुक्त राज्य संघ की संस्था नहीं है? FAO, ILO, IMF और ADB। तो कौन सा होगा आंसर? आंसर होगा इसका ADB, तो आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में
नियमित जनगणना किसके शासनकाल से मानी जाती है? तो भारत में पहले तो जान लीजिए कि पहली जनगणना हुआ लॉर्ड मेयो के टाइम में, और जबकि नियमित जनगणना जो हुआ वो लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुआ। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। चलिए लास्ट क्वेश्चन, 100वां नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा देश अपनी मुद्रा बदलने जा रहा है? तो ये है ईरान। आंसर हो जाएगा ए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आगे हम पेपर 2 भी लाएंगे नेक्स्ट डे, तो वेट कीजिए। अगर सेट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।